हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि यूजीसी के द्वारा कुछ गाइडलाइंस लाई गई थी और गाइडलाइंस पर फिर आपने देखा कि एक देश के अंदर बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ और बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक स्टे लगा दिया। अब उसकी सुनवाई है 19 मार्च में। लेकिन अब जब वो रूल आए थे तो उस समय पर जिनको तथाकथित लोग स्वर्ण कहते हैं, मैं कहता हूं वो नेशनलिस्ट लोग हैं, यानी कि राष्ट्रवादी लोग हैं, उनके लिए एक तरीका से पूरी तरीका से उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया। अब वो लोग अपने अधिकारों की मांग करते थे कि देखिए, आप ही दलील, आप ही वकील, आप ही जज नहीं हो सकते। कम से कम एक जो न्यायिक यानी कि जो प्राकृतिक सिद्धांत है न्याय का, उसको ध्यान दिया जाए कि अगर हमको सजा सुनाई जा रही है तो हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन उसी के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये तो पूरी तरीका से जो प्राकृतिक न्याय है उसका ही उल्लंघन करता है, हम इसको स्टे कर रहे हैं। अब इसको देखते हुए अब जो जो एससी एसटी ओबीसी जो जिनके लिए कानून बनाया गया था कि भाई ये आपने आप में जो है क्या मान लिए जाएंगे, ये माने जाएंगे कि इनके ऊपर अत्याचार हुए हैं। अगर आप देखेंगे कि अत्याचार की अगर पूरा एक जो कहते हैं कि भाई ये पूरा एट्रोसिटी लिटरेचर है, उसका पूरा अगर देखेंगे निकाल करके तो वो आपको उसकी जड़ें कहीं नहीं मिलेंगी। एक आध दुक्का आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिसको एक रूल बना दिया गया। अब होता क्या है कि यही आंदोलन आपको डीयू के अंदर, जेएनयू के अंदर और एमपी के अंदर भी, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर ये आंदोलन देखने के लिए मिले। अब वहां की जो सरकार है उसके द्वारा एक अलग तरीका का जो फैसला है वो लिया गया, वही मैं आज आप में वो इसमें बताने वाला हूं। उन्होंने कहा कि देखिए, यूजीसी वगैरह तो ठीक है, वो स्टे लग गया। अब हम ये करने जा रहे हैं कि जो लोकपाल है, आप जानते होंगे लोकपाल लोकायुक्त, वही अन्ना हजारे वाला, हाँ बिल्कुल वही समझ गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो लोकपाल है अब हम उसके अंडर इसको लेकर के आ रहे हैं और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि अगर आपने, देखो आपके साथ अत्याचार हुआ है, मानो उसके अंदर यही था ना कि अगर आपको कुछ जाति शोषण जब बोला गया है, आप पर किसी तरीका की एट्रोसिटी की जा रही है, उसके प्रति जो है आप क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे। अब इस नियम के अंदर जो ये लोकपाल लोकायुक्त बनाया गया है उसके अंदर इन्होंने ये बोल दिया है कि देखिए, आप जो कंप्लेन कर सकते हैं, अगर कंप्लेन गलत पाई गई तो उसके लिए आपको क्या करा जाएगा, आपको दंडित करा जाएगा। अब ये जो समस्या है, अब उसको लेकर के जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो जो है उनके मुंह में दही जम चुकी है और अब उन्हें लगता है कि भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? कारण ये है कि अधिकार तो सबको अच्छे लगते हैं, अधिकार मिल जाए बहुत बढ़िया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किसी को नहीं चाहिए। और ये जो दोगलापन है ये भारत के डीएनए में जा चुका है, यानी कि हमको अधिकार चाहिए, अधिकार दीजिए, हम दलित हैं, हम दमित हैं, हम ये हैं। लेकिन अच्छा, भारत अपने आप में ऐसा देश है जहां लोग अपने आप को दलित कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम दलित हैं, हम कुचले हुए हैं, और वैसे बाहर देखा जाए तो एकदम शेर हो जाएंगे, अरे हमको ऐसा बोल दिया, लेकिन अंदर हम दलित हैं, हम कुचले हुए हैं, ये है। तो ये जो दोहरे चरित्र जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है और ये आज हमारे डीएनए में आ चुका है, हम सबके डीएनए में ये सब है। देखना, मध्य प्रदेश के अंदर जो है, जो मैंने आपको बताया कि यूजीसी जो गाइडलाइन है उनको तो स्टे कर दिया गया, लेकिन आरक्षित वर्ग जो है वो सड़क पर आ गए इसको देख करके, भैया अधिकार तो सब चाहिए, अकाउंटेबिलिटी किसे नहीं चाहिए। देखना, वैचारिक मतभेद और नारेबाजी प्रदर्शन होने लगे। इसी को देखते हुए जो है वो सरकार ने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप हम इसको स्टे करा है कोर्ट ने, कोई बात नहीं, अगर आप झूठी शिकायत करते हैं, अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई आपके ऊपर होगी। और वो कितनी होगी ये तो आप जानते होंगे कि किताबों में जो लिखा होता है और जो जमीन पर एग्जीक्यूट होता है उसमें आपस में कोई तालमेल होता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, कानून वगैरह जो है वो तो बना लीजिए, लेकिन सबसे पहले जो हमारी मशीनरी सड़ चुकी है, सिस्टम सड़ चुका है, उसको ताकतवर बनाइए, उसको रोबस्ट बनाइए, उसको मजबूत कीजिए। उसके अंदर इतने सारे लूप होल्स हैं, उनको पहले भरिए। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा अगर आपकी जो नीचे की नींव है वही स्ट्रांग नहीं है, ऊपर बिल्डिंग चुनेंगे तो उसका कोई फायदा होने वाला है नहीं। और वही स्थिति भारत के अंदर आपको दिखेगी, कानून बनते जा रहे हैं, कानून बनते जा रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन की जो मशीनरी है वो पूरी तरीका से जाम हो चुकी है, उसको लकवा मार चुका है, उसके रिम साइकिल चेन सब खराब हो चुकी हैं। लेकिन हम कानून पर कानून बनाए जा रहे हैं, मूल जो है ना वहां पर काम करने के लिए हम तैयार नहीं है, ना तो हमारी सरकार काम करने, क्यों? उसके लिए फंड लगेंगे, उसके लिए हमको जो है वही है कि अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेंगे, वो हमारी सरकार चाहती नहीं है। इसलिए क्या है कि लोगों को दिखना चाहिए कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, सरकार कानून बना रही है। अब उससे कभी ध्यान ये जाता ही नहीं है कि सरकार जो कानून बना रही है उसको लागू कौन करेगा। उसको लागू करेगी नीचे की मशीनरी, उसको लागू करेंगे कोर्ट, उसको लागू करेगी पुलिस, उसको लागू करेंगे थाने। लेकिन थानों के अंदर उस तरीका के लोग ही नहीं है, उस तरीका की जो उनके पास में स्किल्स नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं है, और उनके पास में उस तरीका का एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है ताकि वो लोग इसको लागू कर पाए। कानून पर कानून बनते जा रहे हैं। लेकिन देखिए, आज का विषय थोड़ा अलग है। अब लोकपाल का जो फैसला है
वही अनिवार्य होगा। अब इन्होंने कह दिया, देखिए अब लोकपाल जो है वो फैसला करेगा, और लोकपाल का जो आदेश होगा वो क्या होगा, सलाह नहीं होगी, याद रखना, वो एडवाइस नहीं होगी, वो बाध्य होगा, बाध्यकारी। अब देखना इसको लेकर के ये जो शिकायतें हैं वो निष्पक्षता से उसका जो निपटारा किया जाएगा, और तय करने वाला जो होगा वो कौन होगा, लोकपाल होगा। अब देखिए इसे लेकर के जो है अब जो आंदोलन है वो ठंडा पड़ जाता है। यूजीसी जो मैंने आपको बता दिया वो तो आपको एकदम समझ में आ गया, यूजीसी की नई गाइडलाइंस जो है रोक लगा दी गई, ये भी बिल्कुल आपको समझ में आ गया। और इसी से जो है एकदम आजादी गैंग जो है वो निकल करके बाहर आ जाता है। और जो आजादी गैंग है जिसे हम टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहते हैं, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, बीजेपी से आजादी, लहसन से आजादी, पुदीना से आजादी, ये जो शुरू कर देता है। और ये वो धूर्त लोग हैं जो ये आजादीबाज हैं, इन्हें ये नहीं पता कि हमारे ऊपर जो इस्लामिस्ट और क्रिश्चियनों ने कितने अत्याचार किए हैं, उन्हें उनसे आजादी नहीं चाहिए, उस विचारधारा से आजादी नहीं चाहिए। ये वो भटके हुए कहिए कि और दलाल लोग हैं, ये पैसे के जो है चाटुकार लोग हैं, या एक कहिए कि बुद्धिहीन लोग हैं, या ऐसा कहिए कि एक तरीका से ये ऐसे लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं स्टूपिड, यानी कि आप ये मूर्खता के चरम लोग हैं, समझ गए। ये जो लोग हैं ये आ जाते हैं कि हमें चाहिए आजादी, और इनको जो आजादी इस तरीका से दी जाएगी कि फिर ये रखेंगे क्या, मुझे समझ नहीं आता। आगे देखेंगे यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई हैं और उन पर जो है स्वर्ण समाज नाराज था, ये सब आप अच्छे से जानते हैं, और उसमें जो भी हुआ वो आप बिल्कुल उसे मैं रिपीट नहीं करना चाहता जो पहले है। लेकिन जो आज इसके अंदर किया गया मैं उसे बताना चाहता हूं। झूठी शिकायत का डर जो है वो लगातार था, ये भी आप जानते हैं, इसी को लेकर के जो है लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। और जनरल कैटेगरी कहिए या फिर कहिए कि जो राष्ट्रवादी लोग थे वो कह रहे थे कि भाई कम से कम प्राकृतिक न्याय तो होना ही चाहिए, कि जिसको सजा दे रहे हैं उसका भी तो पक्ष रखा जाना चाहिए, उसका भी तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन वही बात आ जाती है कि उसी को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगाई हुई रोक लगा दी है, ठीक है। अब नींद उठ जाती है जैसा ही मध्य प्रदेश सरकार जो है ये फैसला देती है कि अगर फॉल्स कंप्लेन होती है तो आपके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसे लेकर के अब अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए नहीं, समझ गए। अब देखना यूजीसी के नियमों को लेकर के जो स्पष्टता है वो अब इसमें साफ हो जाती है। अगर शिकायत सही पाई गई तो बात सही है, भैया ठीक आरोपी है उस पर कार्रवाई होगी। अगर गलत पाई जाती है, झूठी और भ्रामक पाई जाती है, तो उसको लेकर के आपके ऊपर जो होगा एक्शन। अब इसको लेकर के अपने आप को तथाकथित दमित, कुचले और पिछड़े बताने वाले जो लोग हैं वो पीछे हट जाते हैं। अच्छा एक बात और है, जो बात कड़वी है ना उसको आपको बुरी लगेगी, लेकिन अगर कोई आप कह रहे हो मैं तो दलित हूं, मैं दमित हूं, मैं कुचला हुआ हूं, अगर आपके मन की कोई कह देगा तो आप कहोगे नहीं नहीं बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, लेकिन आपके पास उसका कोई उदाहरण नहीं है, आपके पास कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन आपका मन कह रहा है बस उसको कोई कह दे, इसके लिए आप उसके फैन हो जाओगे। तो भाई देखिए ऐसे लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो आपकी मन की बात कहेंगे, आपके इमोशंस को जो है वो एक्सप्लॉइट करेंगे और फिर आपको कैसी जो अवस्था में डाल देंगे जहां से आप नहीं, आपकी कोई भी पीढ़ी निकलने वाली है नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जो ना गुलाम बनाने के लिए छोड़ देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाकर के योगेंद्र नाथ मंडल की आत्मकथा देख लीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, नहीं तो पढ़ लीजिए कि ऐसे जो लोग हैं आज यूट्यूब पर भी हैं, आज पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी हैं। तो अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करिए। अगर आप इसके लाभार्थी हैं तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं तो आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखना जानबूझकर बेबुनियाद आरोप लगाने वाले जो छात्र हैं उनके प्रति जो है डिसिप्लिनरी एक्शंस जो है वो लिए जा सकते हैं। अब सिर्फ कागजी और अधिकारी नहीं, पहले संस्थान लोकपाल का जो मानते थे कि भी ठीक है उनकी एक सलाह होती है, एडवाइजरी की तरह लेते थे, लेकिन अब क्या होगा कि उनकी जो सलाह नहीं बल्कि आदेश होगा, समझ गए, आदेश माना जाएगा उसको और कार्रवाई अनिवार्य हो जाएगी। जमीनी हकीकत वही दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो या जेएनयू वगैरह जो है वहां पर इस तरीका के जो है आप समझते होंगे कि किस तरीका से जो है ये मार्क्स की विचार को जो है लेकर के आगे बढ़ने वाले गुमराह जो ये लोग हैं इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। वो ईसा मसीह के है ना वो कि इनको माफ कर देना, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरे मानने में इन्हें माफ करने योग्य ये है नहीं, इनको सजा मिलनी चाहिए। जब झूठी शिकायतों पर सवाल पूछा गया तो छात्रों ने जो है जब वहां पर रिपोर्टर जाते हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई आपकी बात है, तो ये जो झूठी शिकायत जब भी होंगी उनका क्या करना चाहिए, तो इनके मुंह में दही जम गई ना, पता ही नहीं है क्या करना है, क्योंकि इन्हें तो भाई अधिकार चाहिए, इनको तो भाई अकाउंटेबिलिटी चाहिए नहीं। अच्छा जब इनसे कड़े सवाल पूछे जाएंगे तो भी क्या कहेंगे, ये कहने लगेंगे अरे तुम तो जो गोदी मीडिया हो, तुम तो फलाने हो, अरे अपने गरेबान में झांको, तुम कौन हो, तुम किनके दलाल हो, तुम भी तो किसी के दलाल हो ना हो भाई, तुम भी तो, अगर आप किसी को दलाल बोल रहे हो तो आप भी सोचिए कि आप किन, तुम्हारे पास ऐतिहासिक एविडेंस है क्या, नहीं है, उसके बाद भी तुम जो है किसी को अंधभक्त और किसी को दलाल और
और किसी को जो है बीजेपी का ये और वो बताना जो है सेल बताना शुरू कर देते हो, अपने गिरीबान में झांको। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो फिर जाकर के कहीं जो है समा जाओ उससे पहले, ठीक है। लेकिन ये जो धूर्तता है कम से कम ये नहीं चलेगी। आइए लॉजिक पर बात कीजिए, एविडेंसेस पर बात कीजिए, लेकिन वही है कि जैसे ही आप जो है इनसे बात करने लगोगे तो ये जो है आपको जो है अलग अलग तरीका से कहने लगेंगे। सवर्णों के साथ कौन सा भेदभाव होगा इसको लेकर के जो है कोई भी जो है बात करने के लिए आगे नहीं आता। अब बात है कि छात्र यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है, अगर उन पर फर्जी केस लगाए जाते हैं स्वर्ण छात्रों पर, तो उनके लिए क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो वही आ जाता है कि भैया दोनों पक्ष जो है वो अब सरकार से नाराज हैं। अब सरकार से नाराज क्यों हैं? एक तो ये है नाराजगी कि भाई जिनके पास अधिकार आ जाते हैं इस कानून से, उनके अधिकार जाने का जो अपना वो है चरम सुख है वो नहीं मिल रहा है इनको, ठीक है। और जो दूसरे हैं भाई उनको तो जो दबाया जा रहा है, इसलिए वो इसलिए नाराज है कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो एक ढीठ शिक्षा मंत्री कहिए या आप, मैं उन शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहता कि ऐसे जो लोग जो इतने अच्छे जो बड़े मंत्रालय हैं उनमें ला करके बैठा दिए जाते हैं, जो कैरी कर रहे हैं पूरी तरीका से पश्चिम के एजेंडे को पूरा करते हुए, ये सरकार को सोचना चाहिए ऐसे लोग आते कहां से हैं, समझ गए। तो इन ऐसे तरीका की जो सोच है इसको बाहर निकालने की आवश्यकता है, और जो समाज को तोड़ते हैं और जो वही जो अमेरिकन जो थ्योरी है ना, अमेरिकन क्रिटिकल थ्योरी जो है कास्ट थ्योरी, उसको ला करके यहां जो है लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। और एमपी सरकार द्वारा जो इस तरीका की जो संतुलन बनाने की जो कोशिश है भाई वो ठीक है, लेकिन बात तो वही है कि 19 तारीख से ये सब मामला आएगा, सुप्रीम कोर्ट इसको जो है वो खारिज कर देगा, और फिर बात वही है कि कोई भी ऐसा कानून जो समाज को तोड़ता हो, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो, जो समाज को बांटता हो और उनको भेड़ियों के आगे धकेलने के लिए बनाता हो। आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं छोड़ा उन्होंने, वो यहां आकर के अपना जो है वो तरीका से विक्टिमहुड कार्ड जो खेलते हैं, उनके चक्कर में मत आ जाना, वो किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। उन्होंने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान सारी जगह करके दिखाया है। उस समाज की संरचना ही इस तरीका की है कि वहां आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, या भीम मीम कितना भी चलाते रहो, लेकिन भीम मीम पाकिस्तान में नहीं चलेगा। भीम मीम वहां नहीं चलेगा जहां पर ये बहुसंख्यक है, वहां बाबा साहेब की कोई मूर्ति नहीं मिल सकती। ये मीम वगैरह जो है ना यही चलते हैं जहां पर आप बहुसंख्यक हो और इनके साथ वोट देकर के सरकार बना सकते हो। उसके बाद तो ये आपको जो है ना उठा करके ले जाएंगे, बस वही चलने वाला है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुआ है, या पूरे जो 57 मुल्कों में किया है इन्होंने अलग अलग लोगों के साथ में। तो आप समझिए किन के आगे आप जा रहे हैं। वाकई आपकी सोच है, आपका अपना मत है। तो फ्रेंड्स, हमारे देश को जो तोड़ेगा हम उसका तोड़ेंगे, बस हमारा तो यही है कि हम देश के साथ हैं, और भारत माता और इस देश के खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो बस आज के लिए यही है। आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।